हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है मुकेश चौधरी और डेली मेड डोज में आपका स्वागत है। ये हमारी नई सीरीज है। आज इसका दूसरा वीडियो है। इस सीरीज के लगभग महीने में 20 से 25 वीडियो आएंगे। तो चलिए आज ये पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 31% एवं उसी संख्या के 27% का अंतर 16 है। संख्या का 50% कितना होगा? हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है? हमारे प्रश्न में कहा गया है कि एक संख्या जिसका 31% एवं 27% का अंतर है, 31% एवं 27% का अंतर है 16, तो उस संख्या का 50% कितना होगा? तो इन दोनों का अंतर कितना है? 31 और 27 का। 31 और 27% का अंतर है 4। 4% के बराबर है 16, तो हम 4% के बराबर लिख देंगे 16। तो 50% के बराबर कितना होगा? तो 16/4 गुणा 50, 4 से 16 कटेगा 4 बार, और 50 को 4 से गुणा करेंगे तो 200। तो इसका सही जवाब है, उस संख्या का 50% होगा 200। और अगर वह संख्या पूछी जाए आपसे तो क्या होगा? अगर प्रश्न में पूछा जाए कि वह संख्या क्या होगी, तो उसमें आएगा 16/4 गुणा, आपको 100 से गुणा कर देना है। तो 4 को यहाँ से काटेंगे तो जाएगा, कटेगा 4 बार, और वह संख्या आ जाएगी आपकी 400। इसका आप कितना भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे आपसे 10% पूछ ले तो यहाँ पर 10% आ जाएगा 40, 1% पूछ ले तो आ जाएगा 4, और अगर हमें 12% पूछ ले तो 40 और 8 कितना हो जाएगा? 40 और 8 हो जाएगा 48, 12% बराबर 48। तो ऐसे आपको ज्ञात कर लेना है। आपको कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 70 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 180 हो तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है? हमारे प्रश्न में कहा गया है कि एक कक्षा में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? फिर अनुत्तीर्ण हुए 30%। भाई 70% पास हो जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे? 30% तो बचेंगे, तो 30% हो जाएंगे फेल। आगे हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है कि अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 180। अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 180, लेकिन हमारे प्रश्न में क्या दिया गया है कि वो 30% के बराबर है। तो 180/30, हमें मान किसका निकालना है? हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 70 + 30 100%। तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 3 से 18 कटेगा 6 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी 600। तो इसका सही जवाब है 600 विद्यार्थी होंगे क्लास में। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो आपको यहाँ पर 70 से गुणा कर देना है 100 की जगह, तो कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। अगर आप 70 से गुणा करेंगे तो 7 × 42, 420 आएगा उत्तीर्ण विद्यार्थी, और अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हो जाएंगे 180, और टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे 600। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 64% लड़के हैं। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 112 कम हो तो बताओ कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं? हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है? हमारे प्रश्न में कहा गया है कि एक कक्षा में 64% लड़के हैं। अगर 64% लड़के होंगे तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 36%। भाई अगर लड़कों की संख्या 64% होगी तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36%। आगे क्या कहा गया है हमारे प्रश्न में? हमारे प्रश्न में कहा गया है कि यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 112 कम है तो बताओ कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं। इसमें बताया गया है लड़के और लड़कियों का अंतर बताया गया है 112, लेकिन हमारे यहाँ पर अंतर कितना है प्रतिशत में? हमारे प्रतिशत में अंतर है 28 का, लेकिन हमारे प्रश्न में बताया गया है कि 28 का अंतर नहीं है, लड़के और लड़कियों का अंतर है 112 का। तो 112/28 हो जाएगा,
और हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है लड़कियों का। तो हम यहाँ से 36 से गुणा कर देंगे, 28 से कटेगा 112 4 बार, और 36 को 4 से गुणा करेंगे तो 144 लड़कियाँ आ जाएगी। अगर इसी तरह आपसे बॉय का पूछे तो आपको यहाँ पर 64 से गुणा कर देना है। और अगर इसी तरह आपसे टोटल विद्यार्थी पूछे तो आपको 112/28 गुणा 100 से गुणा कर देना है, 28 से काट देना है 4 बार, और 400 टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या के 40% में 40 जोड़ने पर 160 प्राप्त होता है, संख्या बताओ। हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है, हमारे प्रश्न में कहा गया है कि किसी संख्या के 40%, किसी संख्या के 40% में अगर 40 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या होगी 160। तो हम 40% को यहीं पर रखेंगे और 40 को उधर पक्षांतरण कर देंगे, तो 160 में से 40 घटा जाएगा, 160 में से 40 घटेगा तो 40% बराबर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यदि 40% का मान 120 के बराबर है, 120/40, और हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है 100 का। अगर मान 100 का निकालना है तो 40 से 120 कटेगा 3 बार, और 3 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 300। तो हमारा टोटल संख्या आ जाएगी 300, जो हमारे प्रश्न में पूछी गई है। इसी तरीके से आप एकदम फास्ट तरीके से सोल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। तो आपको यही मेथड अपनाना है, ना कि आपको अक्स के चक्कर में पड़ना है कि अक्स के 40% का 40 बराबर 160, उस मेथड में नहीं पढ़ना आपको, यह रॉन्ग हो जाएगा और लंबा भी चलेगा। इससे आप किसी भी क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में नहीं कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी से 40% कम है, तो बताओ बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है, हमारे प्रश्न में कहा गया है कि ए बी से 40% कम है, ए और बी। ठीक है, हमारे प्रश्न में कहा गया है कि बी से ए कितना कम है, 40%। तो 100 का 40% होता है 40, तो 40 कम होकर हो जाएगा यहाँ पर 60। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो बताओ बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। बी ए से कितना अधिक है, तो बी ए से 40 अधिक है, 40 अधिक है। और अगर अधिक होगा तो छोटी संख्या पर ही हमेशा अधिक होगा, ना कि बड़ी संख्या पर होगा। बड़ी संख्या पर हमेशा कमी होती है और छोटी संख्या पर हमेशा अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 60 पर अधिक हो रहा है, तो हमारे नीचे आ जाएगा 60। तो हमारे प्रश्न में पूछा क्या गया है कि हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमें गुणा कर देना है 100 से। अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 2 बार, और 2 से कटेगा 3 बार। अगर हम 100/3 देखेंगे तो हम 100/3 की हमें भिन्न पता है, 100/3 की भिन्न होती है 33 सही 1/3, और 33 सही 1/3 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3। तो इसका सही जवाब है 66 सही 2/3% अधिक हो जाएगा मान इसका। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।